नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको मैं वैकेंसी का कंप्लीट जो चार्ट है वो दिखाने वाला हूं। आपके रिजल्ट से पहले आपकी जो कितनी क्या वैकेंसी है उसका कंप्लीट चार्ट, डिपार्टमेंट वाइज कितनी क्या वैकेंसी है, स्टेट वाइज कितनी क्या वैकेंसी है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, वो सारा जो कंप्लीट चार्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसके अलावा इस पॉइंट पे बात करेंगे क्या वैकेंसी अभी और भी इंक्रीज़ हो सकती है, और अगर वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है तो ओवरऑल कितनी वैकेंसी इस बार रहने की संभावना है। इन सब पॉइंट के बारे में इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। स्टेट वाइज जो वैकेंसी है उसका चार्ट मुझे लगता है कि अभी तक आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे देखने को मिला है। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट जो चार्ट है वो दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया है तो आप सभी के लिए सिलेक्शन वाली जो दिवाली है ये सेल चल रही है। ये सेल आपकी 29 तारीख से लेकर के, यानी कि 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक चलेगी, जिसमें आपको जो पास प्रो है वो मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। अभी पास प्रो का जो प्राइस है वो मिनिमम चल रहा है, 395 रुपये इसका प्राइस है। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAV12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, ये कोड आपको यूज़ करना है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अब पास प्रो ही आपको क्यों परचेज करना है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट के जितने भी फॉर्मेट है वो सारे आपको मिलते हैं, जैसे कि लाइव टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट, उसके अलावा PYP, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ आपको मिलता है। उसके अलावा एक पास प्रो से आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। ये सेल मतलब बहुत रेयर केस में आती है और बहुत जल्दी नहीं आती, तो इसका फ़ायदा उठाइए, परचेज कर सकते हैं आप। ये कोड आपको यूज़ करना है। लिंक जो है परचेज करने का वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, ये आपकी मैं दिखा रहा हूँ आपको ये जो टोटल वैकेंसी है GST इंस्पेक्टर की। GST इंस्पेक्टर की किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, ओवरऑल कितनी वैकेंसी है, ठीक है, वो सब आप देख सकते हैं। जो टोटल GST इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो 2664 वैकेंसी। इसमें अभी मुंबई GST इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। वैकेंसी अभी इंक्रीज़ हो सकती हैं। अब कहाँ कहाँ पे इंक्रीज़ होंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मुंबई में वैकेंसी जो है अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मुंबई GST इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, मुंबई कहाँ पे है, मुंबई GST इंस्पेक्टर की यहाँ पे आप देख सकते हैं 119 वैकेंसी, ये बढ़ चुकी हैं, ये 128 वैकेंसी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2664 वैकेंसी प्लस ये आप 9 वैकेंसी और ऐड कर लो। ठीक है, उसके अलावा आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, UR की कितनी वैकेंसी है, SC की कितनी वैकेंसी है, उसके अलावा आपकी ST की कितनी वैकेंसी है, OBC की कितनी वैकेंसी है और EWS की कितनी वैकेंसी है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो बेंगलुरु में आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 297 वैकेंसी है बेंगलुरु में। उसके अलावा भोपाल में यानी कि नॉर्थ इंडिया में 109 वैकेंसी हैं। उसके अलावा भुवनेश्वर में आप देख सकते हैं 65 वैकेंसी हैं। उसके अलावा चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं 119 वैकेंसी, चंडीगढ़ में अच्छी खासी वैकेंसी है। उसके अलावा चेन्नई में आप देख सकते हैं 572 वैकेंसी है। उसके अलावा दिल्ली में भी इस बार अच्छी वैकेंसी है, 163 वैकेंसी। उसके अलावा गोवा में आप देख सकते हैं 14 वैकेंसी हैं। उसके अलावा गुवाहाटी में आप देख सकते हैं 68 वैकेंसी है। हैदराबाद में आप देख सकते हैं 204 वैकेंसी है। जयपुर में, ये भी नॉर्थ इंडिया में आता है, 26 वैकेंसी है। कोलकाता में आप देख सकते हैं 408 वैकेंसी हैं। लखनऊ में आप देख सकते हैं 37 वैकेंसी है। मुंबई में मैंने बता दिया आपको कि वैकेंसी बढ़ चुकी हैं। रांची में आप देख सकते हैं 82 वैकेंसी है। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 93 है। उसके अलावा बड़ोदरा में जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, 288 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये GST इंस्पेक्टर की स्टेट वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है ये आपकी, ये जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं एग्जामिनर की वैकेंसी। एग्जामिनर की ओवरऑल कितनी वैकेंसी है, 145 वैकेंसी, जिसमें आपको पता है कि जो भी आपके कोस्टल एरिया हैं वहीं पे एग्जामिनर आपके होते हैं। जैसे कि चेन्नई में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हो। उसके अलावा गोवा कस्टम में आप देख सकते हैं 9 वैकेंसी है। कोलकाता में आप देख सकते हैं 20 वैकेंसी हैं। मुंबई में आप देख सकते हैं 83 वैकेंसी हैं। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम में आप देख सकते हैं 6 वैकेंसी हैं।
विशाखापट्टनम में आप देख सकते हैं 7 वैकेंसी है। ओवरऑल जो एग्जामिनर की वैकेंसी है वो 145 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा अगला जो चार्ट है वो है प्रिवेंटिव ऑफिसर का। प्रिवेंटिव ऑफिसर की आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी है वो 340 है, जिसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं कितनी है वैकेंसी। उसके अलावा अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो ये भी कोस्टल एरिया में वैकेंसी होती है। और जीएसटी डिपार्टमेंट में क्या है कि वही जीएसटी डिपार्टमेंट के जो बंदे होते हैं वो कि कुछ स्टेट में एग्जामिनर और एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर भी काम करते हैं, ठीक है। उस जैसे कि आप देख सकते हैं चेन्नई में यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, 117 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी वो आप देख सकते हैं। गोवा में आप देख सकते हैं 18 वैकेंसी हैं। कोलकाता में आप देख सकते हैं 77 वैकेंसी हैं। मुंबई में आप देख सकते हैं 82 वैकेंसी हैं। तिरुवनंतपुरम में आप देख सकते हैं 32 वैकेंसी हैं। विशाखापट्टनम में आप देख सकते हैं 14 वैकेंसी हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है वो है आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जीएसटी डिपार्टमेंट का। जीएसटी डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी का चार्ट है। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वो 111 है, जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं जैसे कि यूआर की 54 है, एससी की 16 है, एसटी की 7 है। उसके अलावा ओबीसी की आपकी 27 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी। इसमें अगर हम स्टेट वाइज देखें तो आप देख सकते हैं बेंगलोर में 12 वैकेंसी हैं, भोपाल में 3 वैकेंसी हैं, भुवनेश्वर में आपकी 4 वैकेंसी हैं, चंडीगढ़ में आपकी 0 वैकेंसी है। उसके अलावा चेन्नई में आपकी देख सकते हैं 11 वैकेंसी है, चेन्नई कस्टम में 0 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा हैदराबाद में 11 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि कोलकाता में अच्छी वैकेंसी है 31 वैकेंसी। बाकी किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है वो आप कंप्लीट ये चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगली वैकेंसी आप देख सकते हैं ये है आपकी जीएसटी डिपार्टमेंट की टीए की वैकेंसी। जीएसटी डिपार्टमेंट में टीए की कितनी क्या वैकेंसी वो आप देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो 1620 है जीएसटी डिपार्टमेंट में, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं जैसे कि यूआर की 650 वैकेंसी हैं, एससी की 257 वैकेंसी हैं, एसटी की 126 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 436 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 149 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं बेंगलोर में आपकी 127 वैकेंसी हैं, भोपाल में 97 वैकेंसी हैं, भुवनेश्वर में आपकी 23 वैकेंसी हैं, चंडीगढ़ में आपकी 30 वैकेंसी हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं चेन्नई में 266 वैकेंसी हैं, चेन्नई कस्टम में आप देख सकते हैं 76 वैकेंसी हैं, दिल्ली में आप देख सकते हैं अच्छी वैकेंसी है 112 वैकेंसी है। उसके अलावा डीजीपीएम में देख सकते हैं 130 वैकेंसी है, गोवा में आप देख सकते हैं 8 वैकेंसी। उसके अलावा अच्छी वैकेंसी कहाँ पे, कोलकाता में 104 वैकेंसी है, ठीक। उसके अलावा आप देख सकते हैं हैदराबाद में भी 78 वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे मुंबई कस्टम में भी आपकी 115 अच्छी वैकेंसी है। उसके अलावा पुणे में आप देख सकते हैं 88 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम में 46 वैकेंसी है। ओवरऑल ये जो चार्ट है वो आप देख सकते हैं। पहली बार मैं आपको यूट्यूब पे ये चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, इतने सिस्टमैटिक तरीके से। उसके अलावा आप देख सकते हैं यह है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आप वैकेंसी देख सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी क्या वैकेंसी है और किस स्टेट में कितनी वैकेंसी। ओवरऑल जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो 411 वैकेंसी, जिसमें यूआर की 179 वैकेंसी है, एससी की 61 वैकेंसी है, एसटी की 58 वैकेंसी है, ओबीसी की 65 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 48 है। अब किस स्टेट में कितनी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी वो आप देख सकते हैं। अहमदाबाद में 30 वैकेंसी है, बेंगलोर में 0 वैकेंसी है, भोपाल में 16 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में 5 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 37 वैकेंसी है, चेन्नई में 26 वैकेंसी है, दिल्ली में अच्छी वैकेंसी 49 वैकेंसी है, गुवाहाटी में आप देख सकते हैं 28 वैकेंसी, हैदराबाद में 18 वैकेंसी है। बाकी आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोची में अच्छी वैकेंसी इंस्पेक्टर की, कोलकाता में भी अच्छी वैकेंसी, उसके अलावा मुंबई में भी अच्छी वैकेंसी, ठीक है। तो कितनी क्या वैकेंसी वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो टीए की वैकेंसी है वो कितनी है। यहाँ पे टीए मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो टीए की वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 2256 वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं जैसे कि यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो आपकी 947 है, ठीक है। यूआर कैटेगरी की 947 है। उसके अलावा एससी की 381 है, एसटी की 220 है, ओबीसी की 497 है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 211 है। अब किस स्टेट में कितनी वैकेंसी वो आप देख सकते हैं। जहाँ पे अच्छी वैकेंसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं भोपाल में 109 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा चंडीगढ़ में 241 वैकेंसी है, चेन्नई में 393 वैकेंसी है, दिल्ली में भी अच्छी वैकेंसी 209 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जयपुर नॉर्थ इंडिया, यहाँ पर भी 129 वैकेंसी है, गुवाहाटी में भी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कोची में भी 109 वैकेंसी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मुंबई में 340 वैकेंसी है। उसके अलावा पुणे में 144 वैकेंसी है। तो आप ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीए की वैकेंसी देख सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा ये आपकी कुछ और वैकेंसी, जैसे कि आप देख सकते हैं ASO एंड CSS में टोटल 930 वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं। ऐसे ही इंस्पेक्टर CBN में 15 वैकेंसी है, SI CBN में आपकी 18 वैकेंसी है, JSO की 725 वैकेंसी है, और ये JSO की वैकेंसी अभी और भी इंक्रीज़ हो सकती है। उसके अलावा किस डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है इसकी JSO की, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि PSA की यहाँ पे 4098 वैकेंसी है, पोस्टल इंस्पेक्टर की 55 वैकेंसी है, ऑडिटर की 1799 वैकेंसी, UDC CBN की 40 वैकेंसी है, CGA अकाउंटेंट की 173 वैकेंसी है। उसके अलावा डिविजनल अकाउंटेंट की आपकी 85 वैकेंसी है, CA अकाउंटेंट की आपकी वैकेंसी देख सकते हैं आप कितनी है, 68 वैकेंसी, असिस्टेंट की 51 वैकेंसी, ठीक है। ओवरऑल जो अभी तक हमारे पास RTI के थ्रू रिप्लाई आ चुका है, तो हमारे पास अभी तक जो वैकेंसी हमें पता चली हैं वो 16,530 वैकेंसी पता चल चुकी हैं। लेकिन SSC ने जो मतलब जब नोटिफिकेशन निकाला था तो 17,727 वैकेंसी बताए थे, ठीक है। तो अभी चूँकि क्या है कि SSC ने ऑफिशियली जो है स्टेट वाइज वैकेंसी और डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसी उसका जो कंप्लीट चार्ट है वो नहीं डाला है, ठीक है। टियर 1 के रिजल्ट से पहले SSC जो है ओवरऑल जो फाइनल वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी और डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसी है उसका कंप्लीट चार्ट डालती है। तो टियर 1 के रिजल्ट से पहले चार्ट जो है आने की संभावना है, ठीक है। तो इतनी वैकेंसी हमारे पास अभी RTI के थ्रू पता चल चुकी हैं 16,530, जिसमें आप ग्रेड पे वाइज देख सकते हैं। जैसे कि 2400 ग्रेड पे की टोटल अभी तक हमारे पास इतनी वैकेंसी आ चुकी हैं, 2800 ग्रेड पे की इतनी वैकेंसी पता चल चुकी हैं, 4200 ग्रेड पे की इतनी वैकेंसी और 4600 ग्रेड पे की इतनी वैकेंसी में पता चल चुकी है। उसके अलावा SI ग्रेड 2 की 85, JSO की 725, इतनी वैकेंसी जो है 16,530 वैकेंसी का हमारे पास डाटा आ चुका, और वो मैंने आपको दिखा दिया। उसमें भी स्टेट वाइज वैकेंसी दिखा दी, बाकी SSC ने इतनी वैकेंसी बताई है, और अभी ये वैकेंसी बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब क्यों बढ़ सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि MEA में ये उम्मीद थी कि 120 वैकेंसी आएंगी, यहाँ पे 181 वैकेंसी आपकी आ चुकी है, जिसमें UR की 90 वैकेंसी हैं, SC की 23 वैकेंसी हैं, ST की 14 वैकेंसी हैं, OBC की 36 वैकेंसी हैं, EWS की 18 वैकेंसी। उसके अलावा मुंबई GST में भी आपकी पहले 119 वैकेंसी थी, यहाँ पर भी 9 वैकेंसी आपकी बढ़ चुकी हैं, 128 वैकेंसी हो गई हैं। कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी देख सकते हो। उसके अलावा अभी रिसेंटली RTI रिप्लाई आया है आपका GST बेंगलोर जोन से, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो वैकेंसी है वो आपकी बढ़ने की संभावना है, ठीक है। तो GST डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसी आपकी बढ़ सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा PSA की केवल अभी 4100 वैकेंसी आई हैं, और यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी वैकेंट है, तो यहाँ पर भी वैकेंसी बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब यहाँ पे कितनी वैकेंसी बढ़ती हैं वो ओवरऑल जो वैकेंसी है उसको डिसाइड करेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर 2000 वैकेंसी बढ़ जाती हैं तो डायरेक्ट आपकी जो वैकेंसी है वो 20,000 क्रॉस हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी बढ़ती हैं वो ओवरऑल वैकेंसी को डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके अलावा JSO में भी वैकेंसी बढ़ने की संभावना है, थोड़ी बहुत वैकेंसी भी बढ़ सकती है। उसके अलावा आपने देखा होगा अभी MTS में 1257 वैकेंसी मतलब बढ़ी थी, तो वो वैकेंसी थी ESIC की। पहले ESIC जो था वो अलग से अपनी रिक्रूटमेंट कराता था, और SSC में इसको मर्ज कर दिया गया। तो यहाँ पे MTS की वैकेंसी इतनी आई है, तो यहाँ पे अभी ये देखना होगा कि CGL के थ्रू कितनी वैकेंसी आती है। तो कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी अभी डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी। तो कितनी क्या वैकेंसी हो सकती है, ये अनुमान है कि 20,000 के आसपास जो वैकेंसी हैं वो पहुँच सकती हैं। अब PSA की कितनी बढ़ती हैं ये उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन वैकेंसी ये आप मान के चलो वैकेंसी बढ़ेगी तो जरूर, और इसका इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे भी पड़ेगा। और मैंने कई बार इस चीज़ को आपको बताया है कि भाई जो बच्चे बॉर्डर पे हैं वो अपनी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। जैसे कि UR कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद अगर 135 या उससे ऊपर आप जा रहे हो तो आप प्रिपरेशन करो। OBC और EWS वाले जो एस्पिरेंट हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद अगर आप 130 या उससे ऊपर जा रहे हो तो आप प्रिपरेशन करो। SC वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 110 या उससे ऊपर जा रहे हैं तो आप प्रिपरेशन करो। ST वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 100 से ऊपर अगर जा रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई फैक्टर हैं। अभी वैकेंसी भी जो मतलब जो कट ऑफ बताई गई, जैसे RB वाले जो सर हैं उन्होंने भी जो कट ऑफ बताई है उसमें भी मतलब +-3 का वेरिएशन आप लेके चलो। बाकी अभी वैकेंसी कितनी ओवरऑल रहती हैं इस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन का जो इम्पैक्ट है वो अच्छा खासा पड़ेगा। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, ये फैक्टर जो हैं वो कट ऑफ को डिसाइड करेंगे।
तो जिन एस्पिरेंट का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इतना स्कोर बनना है तो भाई मेरे हिसाब से उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो ज़्यादा आपका नुकसान होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी अभी टेक्स्ट बुक पे आपके लिए सिलेक्शन वाली दिवाली सेल चल रही है। ये सेल 29 तारीख यानी कि आज से स्टार्ट होकर 31 तारीख को ओवर हो जाएगी 12 बजे। अभी पास प्रो आपको मिनिमम प्राइस में मिल रहा है 395 रुपये इसका प्राइस है। इसमें भी अगर आप ये कोड PRAB12 यूज़ करेंगे, कोड लगाना नहीं भूलना आपको, तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।